अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं चने का पुलाव बनाने लगी हूँ और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ रख लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज यहाँ पे काट के रख लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के रख लिए हैं मैंने। 5 से 6 गिटके इमली की ली हैं, इससे बहुत मज़े का जायका आता है। आधा किलो मैंने चने लिए थे, वाइट चने। उनको मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रखा था गर्म पानी में। अगर आप सारी रात भिगो के रखेंगे वो भी सही है। अगर आपने जल्दी बनाना है तो आप 2 से 3 घंटे से भिगो के रख सकते हैं गर्म पानी करके उसके अंदर चने मैंने भिगो के रख दिए थे और उसके अंदर 2 चुटकी मीठा सोडा डाल दिया था, इससे ज़रा जल्दी गल जाते हैं। 3 बड़े गिलास मैंने चावल लिए, कच्ची बासमती चावल है, और मैंने इनको 20 मिनट भिगो के रख दिया है। यहाँ पे मैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ले रही हूँ। ये मैं काटूंगी नहीं, ऐसे ही लंबी लंबी साबित डालूंगी। और 1 लेमन मैंने लिया है। जब मैं इसका मसाला भूनूंगी चनों का उसमें डालूंगी, इसमें खट्टापन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच नमक लिए है, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली है और 3 से 4 चुटकी मैंने अजवाइन और कलवंजी ली है। इससे चने क्योंकि गैस कर जाते हैं, इससे गैस नहीं होगी। 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने भर के गरम मसाले के लिए और आधा चम्मच मैंने सौंफ ली है। आधा कप दही ली है मैंने और 1 से 1.5 चम्मच मैंने भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया और 1 कप ऑयल लिया। चलें अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं बनानी। यहाँ पे मैंने बर्तन रख लिया जिसमें मैंने बनाना है। अब अपने फ्लेम को ऑन करेंगे और बर्तन को गर्म होने देंगे। अगर इसके अंदर वो पानी वगैरह है तो वो खुश्क हो जाए। ऑयल डालने से पहले इसका पानी खुश्क हो जाए अगर इसमें है बर्तन में तो। अब 1 कप जो मैंने ऑयल लिया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दो बड़े साइज के प्याज मैंने लिए थे वो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ऑयल में। इनको हल्का ब्राउन कर लेंगे। अब हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। जितना हमने उनका कलर लेके आना था हम ले आए, लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो 1.5 चम्मच मैंने लिया था। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए अदरक लहसुन का। अब इसमें मैं गरम मसाला और सौंफ ऐड कर रही हूँ। आधा मिनट इसको भूनेंगे। अब इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर मैंने काट के रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। अब इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह। हमारे टमाटर नरम होने तक इसको फ्राई करेंगे हम। 1 से 2 मिनट इसको ढक देंगे हम टमाटरों को ताकि हल्के से सॉफ्ट हो जाए। एक से 2 मिनट हो चुके हैं। हमारे टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी बड़े साइज़ की, वो मैंने छोटी छोटी नहीं काटी थी, ऐसे साबित ही डाल रही हूँ, वो ऐड करेंगे।
1-2 मिनट इनको फ्राई करेंगे टमाटरों के साथ। जो हमारे बाकी टमाटर रह गए उसे चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चों को हमने फ्राई कर लिया टमाटरों के साथ। अब इसमें अपने मसाले ऐड करते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने नमक लिया था, ½ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्च भी डाली है और ये सब्ज़ मिर्चें बहुत तीखी हैं। 2 से 3 चुटकी मैं अजवाइन और कलवंजी डाल रही हूँ क्योंकि हम चने का पुलाव बना रहे हैं। चनों से गैस हो जाती है, इससे ये है कि आपको गैस नहीं होगी। ये मैं सारे बीच में ऐड कर रही हूँ। एक से 2 मिनट इसको मिक्स करेंगे, भून लेंगे। एक बड़ा चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर का लिया था और आधा चम्मच मैंने बिरयानी मसाला लिया था। इससे बहुत अच्छा जायका आता है चना पुलाव में। अगर आपके पास नहीं है बिरयानी मसाला तो कोई मसला नहीं है, आप ना डालें। अगर है तो आप थोड़ा सा डाल लें, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। से 6 गिटके मैंने इमली की ली थी, इससे ज़रा चना पुलाव में खट्टापन आएगा। चना पुलाव में खट्टापन बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। एक से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह ताकि इमली का जायका मसाले में आ जाए। मैंने जो चने लिए थे आधा किलो बॉईल करके रखे थे मैंने, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाले का जायका चनों में आ जाए। 2 से 3 मिनट मैंने इसको मिक्स कर लिया चनों को मसालों में। अब मैंने 1 बड़े साइज का लीमू लिया था, वो बीच में ऐड कर रही हूँ। इससे चावलों में खट्टापन आएगा, बहुत अच्छा लगता है। लीमू डाल के मैंने उसे 1 से 2 मिनट मिक्स कर लिया। अब आधा कप मैंने दही ली थी वो ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे। अब हमने चनों को मसालों के अंदर अच्छी तरह भून लिया है। अब हम पानी ऐड करेंगे चावलों के लिए। ये वाला गिलास मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं और 4 गिलास ऐड करूँगी पानी के। इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे ताकि एक उबाल आ जाए, फिर उसके बाद अपने चावल ऐड करेंगे। अब ढक्कन हटा कर देखते हैं, हमारे पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम अपने चावल ऐड करते हैं।
अपने चावलों को मिक्स करते हैं। इस कंडीशन में आप नमक चख सकते हैं, अगर कम है तो आप ऐड कर लें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच मैं सिरका ऐड कर रही हूँ, इससे चावल ज़रा अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं इसका पानी खुश्क होने तक। चावलों का पानी खुश्क होने के लिए हमने ढक्कन ऊपर दिया था। अब हटाकर देखते हैं कितना पानी खुश्क हुआ है। तकरीबन खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का रह गया। अब इसी हल्के हल्के पानी में हम इसको दम देंगे 20 से 25 मिनट। फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। दम दे रही 20 से 25 मिनट बाद आपसे मिलते हैं इसकी फाइनल लुक दिखाने। अब 20 मिनट हो चुके हैं हमारे दम को। अब ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं चावलों को। हाय हाय, बड़ी ही मजे की खुशबू आ रही है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। चावलों को देखिए, अब मैं डिश आउट करती हूँ। ये मेरे पुलाव की फाइनल लुक है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत आसान रेसिपी है, इजीली आप घर में बना सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी।